बस हमारे पास एक चीज के लिए टाइम रहता है, ऐसी बहस छेड़ना जिसका ताल्लुक दुनिया से भी ना हो आखिरत से भी। ये ऐसे थे कि नहीं, इन्होंने सिफीन में ऐसा किया, उन्होंने जमल में ऐसा किया, ये मुसलमान हैं कि नहीं, ये क्या हैं, हम कौन हैं, फला है ढका है, बस इसी में हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। आओ देखो, हिजरत की रात का एक पहलू तो आप सब सुनते आए हैं, कई बार मैंने भी बयान किया, जो हजरत अली के साथ गुजरा। सुना है ना आप लोगों ने, हुजूर के बिस्तर पे अली सो गए, हुजूर निकल गए, सब सुनते आ रहे हैं। एक पहलू और भी है कि जब सरकार पहुंचे तो कदमों का निशान पत्थर पे पड़ने पड़ा। सिद्दीक अकबर ने जब ये मंजर देखा, अर्ज किया, हुजूर इजाजत हो तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। मुरीद होने का दावा सब करते हैं, आओ इस मुरीद की बात सुनो, तवज्जो रहे। सरकार ने कहा क्यों? कहा हुजूर पीछे कुफ्फार मुशरिकीन पीछा कर रहे हैं, आप पत्थर पे पांव रख रहे हैं और पत्थर अकीदत में मोम हो जा रहा है और आपके कदमों का निशान पत्थर पे पड़ा। ये हुजूर का मोजज़ा था। हुजूर की शान ये थी कि पत्थर पे पांव रख दें, अगर नालैन उतार के पांव रख दें तो पत्थर पे निशान पड़ जाए हुजूर के कदम का, और अगर कीचड़ पे पांव रखें तो कीचड़ को पता भी ना चले। हमारा मामला बिल्कुल उल्टा है। हम जब पत्थर पे पांव रखते हैं तो हमारे पांव का निशान पत्थर पे नहीं पड़ता, पत्थर का निशान हमारे पांव पे पड़ जाता है। और जब कीचड़ पे पांव रखते हैं तो 1-1.5 किलो कीचड़ लेके हमारा पांव निकलता है। हम हुजूर के कदम के बराबर ना हो सके, पूरे वजूद के बराबर क्या। कैसे लोग हैं हुजूर हमारी तरह, हुजूर हमारी तरह, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत सिद्दीक अकबर की इस ख्वाहिश को हुजूर ने कबूल किया। अबू बकर सिद्दीक ने आका को अपने कांधे पे उठा लिया। जो लोग मक्का शरीफ गए हैं, जबले सौर देखा है, खड़ी पहाड़ी। अब तो खैर वहां पर लोगों ने जीने भी बना दिए, रास्ते भी बन गए, लेकिन उस जमाने में तो कुछ नहीं था। एक माँ भी अपने बच्चे को, 2 साल के बच्चे को गोद में लेके अगर छत पे चढ़े तो 1-2 फ्लोर के बाद बैठ जाती है, मगर सदाकत सिद्दीक देखो, कांधे पे बिठाया मुस्तफा को तो बैठने का नाम नहीं। चलते चलते चले जा रहे हैं, हुजूर ने मना नहीं किया। अच्छा एक मौका और था, ये उठाने वाला उस मौके पे, वो भी सुन लीजिए। फतेह मक्का में जब मक्का फतेह हो गया तो सरकार ने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया, जाओ काबे की छत पे खड़े होके अज़ान दो। हुजूर कह रहे हैं अंतुमुत्तलका, तुम सब आजाद, एक बूंद खून किसी का नहीं बहा। तवज्जो चाहूंगा, हमसे मुकाबला न करो, हमारा इतिहास बहुत ब्राइट है। हम जब रिजीम चेंज करते हैं, जब हम सत्ता परिवर्तन करते हैं, तो न किसी मुल्क को जलाते, न किसी शहर को जलाते, न किसी औरत को विधवा करते, न किसी बच्चे को यतीम करते। आका ने जब सत्ता परिवर्तन किया तो मक्के को दहन नहीं किया, जलाया नहीं, बल्कि सबको मेरे मुस्तफा ने माफ कर दिया। इसीलिए तो हुजूर माफी वाले पैगंबर, सबको माफ कर देते हैं। हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं, सरकार ने मौला अली का हाथ पकड़ा। इमाम तबरानी ने इस हदीस को अपनी मोजम में नकल किया कि चलो अंदर। गोया इशारों इशारों में ये कह रहा हूं, ऐ अली चलो, तुम्हारी जन्मभूमि में चलते हैं। अब तक तो वहां 360 थे, उसी का सफाया करना। अंदर पहुंचे तो बड़े बड़े 360 360 खटाखट दोनों ने मिलकर, एक तरफ से ज़रबे नबूवत, एक तरफ से ज़रबे विलायत, साफ एक जरा ऊपर था। उछल उछल के भी कोशिश की है तो ना आका का हाथ पहुंच रहा था, ना अली का हाथ पहुंच रहा था। मौला अली ने अर्ज किया, हुजूर इजाजत हो तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। मौका बड़ा अच्छा था अली के पास, लेकिन अली की किस्मत भी 7वें आसमान पे थी।
सरकार ने मना कर दिया, नहीं नहीं अली नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझे नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। तवज्जो, अरे यार झूम जाओ यार इस बात। आई विल लिफ्ट यू अप, मैं तुम्हें उठाऊंगा। अब जाहिर है कि अगर पीरो मुर्शिद अपने मुरीद से कहें कि मैं उठाऊंगा तो कोई मुरीद मानेगा? पहले तो हुजूर नहीं नहीं ये गुस्ताखी नहीं, नहीं मैं उठाऊंगा। तो अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, आदेश अदब से बड़ी चीज है, आदेश का पालन। मौला अली खामोश हो गए, नबी ने अली को उठा लिया। तवज्जो चाहूंगा, मेरी ये औकात नहीं है कि मैं ये कहूं कि कांधा किसका कदम किसका, ये सब मैं नहीं कहूंगा, ये मेरी हैसियत ही नहीं। बस मैं ये बता रहा हूं, नबी ने अपने कांधे पे अली को उठा लिया और अली से कहा वो जो आखिरी है ऊपर, इसका काम तुम तमाम करो। जैसे ही अली ऊपर चढ़ा, इस मंजर को देखकर, इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने हैदर झूम उठे होंगे और ज़बाने हाल से यही कहा होगा, ऐ अली तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी किस्मत को सलाम। हम समझ गए जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी में इतना दम नहीं कि उस अली को गिरा सके। किसी में इतना दम नहीं कि उस अली को गिरा सके। हदीस में है, सरकार ने फरमाया, या अली इला ऐन वसल, कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे? तो अली का जवाब सुनो। अर्ज कर रहे हुजूर मत पूछिए कहां तक पहुंचे, आपने तो इतना उठा दिया, इतना उठा दिया कि अगर हुक्म दे तो मैं अर्श को खींच के आपके कदमों में डाल दूं। चुनांचे जब मौला अली को उतारा गया तो उन्होंने कहा, सरकार मैं इतनी बुलंदी से उतरा, मुझे कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो आका ने मुस्कुरा के कहा, तुझे उठाया था मुस्तफा ने, बचाया तेरे खुदा ने। एक वाकया ये है, और इधर आइए यारे गार को। जब सिद्दीक़ अकबर ने कहा, हुजूर आई वांट टू लिफ्ट यू अप, सरकार ने मना नहीं किया, उठाओ। सिद्दीक़ अकबर ने अपने कांधे पे नबी को उठा लिया, जोर से बोलो, उठा लिया। और इस खूबसूरत खूबसूरत मंजर को देखकर मेरा विजदान कहता है, तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे होंगे और सबने यही कहा होगा, मैं उर्दू जानने वालों की तवज्जो चाहता हूं, सबने यही कहा होगा, है अबू बकर तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी किस्मत को सलाम। हम समझ गए कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नुबुव्वत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। चले, अब गार भी ऐसी थी, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैन। ये सानिय स्नैन का राज भी लोग नहीं समझ पाए। जब निकाला काफिरों ने उन दो के दूसरे को, ये नहीं दोनों को, कुरान में क्या है, सानिय स्नैन, उन दो के दूसरे को, यानी पहले नबी है, दूसरे अबू बकर है, उन दो के दूसरे को। तो गार इतनी भयावह, इतनी डरावनी थी, अल्लाह की पनाह। अंधेरा भी है, मकड़ी के जाले दिख रहे हैं, भयानक दिख रही, बू भी अजीब सी आ रही है। आज का मुरीद होता, ये मुसाफा करके फौरन जाने वाला, कहता बाबा पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो आप झेलो, बाद में मैं जाऊं। लेकिन मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता है, तो अपने शेख को रिस्क में नहीं डालता, खुद रिस्क में अपने को डालता है। सिद्दीक़ अकबर ने यही किया। जामे नसई उठा के देखो, तिरमिज़ी उठा के देखो, सिहाह सित्ता की बहुत सारी किताबें,
हुजूर पहले नहीं गए, पहले सिद्दीक गए। अंदर पहुंचे तो देखा गार बहुत गंदी गुफा, फुल ऑफ डस्ट। झाड़ू वाड़ू था नहीं तो अपना अमामा उतारा, उसी को झाड़ू बनाया और पूरे गार को साफ किया। जितनी मेंगनियां थी उन्हें साफ किया, जितनी चुड़ियों की बीटें थी उन्हें साफ किया, जितने मकड़ के जाल थे उन्हें साफ किया। गार जब चमक गया तो देखा कि छोटे छोटे कई एक सुराख, छेद नजर आ रहे, होल्स। ख्याल आया कि कहीं किसी में कोई सांप कीड़ा बिच्छू ना हो, तो उसी कपड़े को फाड़ फाड़ कर सारे छेदों को बंद किया। कपड़ा खत्म हो गया, एक छेद बाकी था, तो उस पे मेरे आका अबू बकर सिद्दीक ने अपना पांव रख दिया, अंगूठा रख के बंद कर दिया और अंदर ही अंदर बैठ के बोले, हुजूर आ जाइए, गार आपके लायक हो गया। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं उस पूरे मजमे कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दिल में सिद्दीक अकबर को लाना चाहते हैं? आप सब लाना चाहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल में लाना चाहते हो? मदीने वाले आका को लाना चाहते हो? जोर से बोलो, मुंह से बोलो एक बार। अब गिरा लो हाथ कि हुजूर हमारे दिल में आ जाए। ये तमन्ना है सबकी है, तो फिर एक काम करो, पहले हुजूर को नहीं, पहले सिद्दीक अकबर को बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही। जब वो तेरे दिल के अंदर जाएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उसे साफ करेंगे, बेहयाई की जितनी मेंगनियां हैं उसे क्लियर करेंगे, तौहीन सहाबा के जितने छेद हैं उन्हें बंद करेंगे, तफजीलियत की जितनी बीटें हैं उन्हें क्लियर करेंगे। जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे, आका आ जाइए, मोमिन का सीना पाक हो गया। तकबीर, नारे रिसालत, अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, सुभान अल्लाह, अबू बकर है चर्चे जिनके अर्श पर, अबू बकर। तवज्जो, बस बात खत्म क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। और जब यहाँ मुझे मालूम है हिम्मत नगर का मिजाज की जैसे ही सुई 11 के ऊपर जाती है लोग सुहानी घड़ी कम और हाथ वाली घड़ी ज्यादा देखने लगते हैं। तो बस आइए इसी तस्वुर को दिल में रखिए, क्या जज्बा था। अक्ल तो यार है। उसने इश्क़ अबू बकर से पूछा, या अबा बकर, ये क्या खतरा मोल में? ये बात क्यों कही? क्योंकि अंदर जिस गार में वो थे और जिस छेद के ऊपर, जिस होल के ऊपर सिद्दीक का पांव था, उसमें एक काला काला सांप पहले से बैठा था। हदीस में है बैठा था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो इस इंतजार में बैठा था कि एक दिन बद्दुहा चेहरे वाले मुस्तफा आएंगे, मैं उनका दीदार करूंगा। उस सांप को यह नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक अपना पांव रख देगा। अब आशिक की खुशबू तो पहचानता है, तो सांप ने पहले काटा नहीं। रवायत में है कि पहले उसने सूंघा, देखा हाँ, इश्क की महक है, काटूंगा नहीं। उसने दांत गड़ा के गुदगुदाना शुरू किया। हम और आप होते तो अल्लाह जाने क्या करते। सिद्दीक समझ गए, उन्होंने अपना पांव और टाइट किया, फिर उसने दांत धसाना शुरू किया। सिद्दीक समझ गए अंदर गड़बड़, पांव और टाइट किया। जब सांप को लगा कि अब ये तो उल्टा हो रहा है, तो सांप अपनी हरकत से बाज नहीं आया, उसने डस लिया, काट लिया। एक आउच जैसी आवाज आई, चेहरे पे पसीना आया, सरकार के लबे नबूवत से निकला, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। कहा हुजूर कोई कीड़ा है वो काट रहा है, पांव हटा लो, वो मुझे देख के रुखसत हो जाएगा। और यही हुआ। जैसे ही सिद्दीक अकबर ने पांव हटाया, सांप ने फन खोला, दीदारे रुखे बद्दुहा किया और चला गया। और सरकार ने अपना लुआबे दहन सिद्दीक अकबर के उस जख्म पे लगाया, ऐसा दर्द गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन यार तवज्जो है, लेकिन उसने इश्क से पूछ लिया है। इश्क सांप था,
काट लेता, जान जा सकती थी। तो इश्क़ अबू बकर ने जवाब दिया, जान ही जाती ना। अरे जान तो मैं जाने जाना को दे चुका हूं। आज वो इश्क हमारी कौम में कहां है? सिर्फ लब्बैक का नारा है और वो इश्क हमारे पास कहां है? अली बिस्तरे हिजरत पर लेटे, कुफ्फार घेरे और अली कह रहे हैं इतनी गहरी नींद मुझे जीवन में नहीं आई। ऐसा अकीदा हमारे बीच में कहां है? फारूक आजम जिन्होंने फुतूहात की एक लंबी तारीख लिख दी, ऐसी अदालत आज हमारे बीच में कहां है? उस्मान ज़िन्नूरैन जिन्होंने सखा और वफा की सारी हदें पार कर दी, ऐसी मिसाल आज हमारी जमात में कहां है? इसलिए मुसलमानों बिगड़ने में टाइम नहीं लगता।